हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। ये मेरा सेकंड चैनल है। माय मेन चैनल इज एवीएल ड्रामा वर्ल्ड। तो आज से मैं अपने इस न्यू चैनल पर बिल्कुल एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेनेशन शुरू कर रही हूँ। दैट इज बॉयज ओवर फ्लावर्स का थाईलैंड वर्जन। एफ फॉर थाईलैंड बॉयज ओवर फ्लावर्स। जो लोग भी एशियन ड्रामाज में इंटरेस्ट रखते होंगे उन्होंने साउथ कोरिया का बॉयज ओवर फ्लावर्स और चाइना का मीटियोर गार्डन्स तो देखा ही होगा, नहीं तो उसके बारे में जानते तो ज़रूरी होंगे। अब थाईलैंड उसका रीमेक बना रहा है एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ये वर्जन भी बाकियों की तरह ही सुपर डुपर हिट होने वाला है। आई चूज दिस ड्रामा टू एक्सप्लेन कॉज बॉयज ओवर फ्लावर्स वो पहली एशियन ड्रामा थी जो मैंने देखी थी। आफ्टर दैट इसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर मैंने स्टोरी एक्सप्लेनेशन का सोचा एंड मेनली ब्राइट और विंड, ये दोनों ही मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। आई नो मैं इसे एक्सप्लेन करने में थोड़ी लेट हूँ क्योंकि आई वॉज वेटिंग कि पहले एक दो एपिसोड्स रिलीज हो जाए, देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, क्योंकि ये सीरीज फ़िलहाल ऑन गोइंग है और अभी तक इसके सिर्फ 2 एपिसोड्स ही रिलीज हुए हैं। तो चलिए अब फालतू की बकवास ना करते हुए स्टोरी पर नज़र डालते हैं। थैंक यू। कहानी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड गोरिया से, एक वेरी सिंपल टीनेज गर्ल जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है एंड हर पेरेंट्स की तरह इसके पेरेंट्स का भी सपना था कि उनकी बेटी एक बड़े हाई फाई स्कूल में पढ़े। तो अपने उन्हीं पेरेंट्स का सपना पूरा करने के लिए गोरिया अपनी कड़ी मेहनत कर स्कॉलरशिप पाकर इस कोचर हाई स्कूल में आई थी, जो कि थाईलैंड का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, जहां इस कंट्री के फेमस और रिचेस्ट लोगों के बच्चे ही पढ़ा करते थे। यहाँ अपनी गोरिया की तरह स्कॉलरशिप पाने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम थे एंड गोरिया के पुअर बैकग्राउंड की वजह से स्कूल में उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। पर इससे इसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि इसे इस स्कूल में टिके रहने के लिए स्कॉलरशिप की ज़रूरत है और उसके लिए तो पढ़ाई करना ही होगा। सो स्टूडियस गोरिया स्टडी पर ज़्यादा फोकस करती है, अकेले बैठी पढ़ती रहती है। इसका नेचर बाकियों से काफ़ी डिफरेंट, साइलेंट और थोड़ा रिजर्व टाइप था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम हाना है, जो अभी कुछ दिनों पहले यूएस से बैंकॉक शिफ्ट हुई है और इसका इस स्कूल में आज फर्स्ट डे था। हाना गोरिया को सबसे अलग अकेला देखकर उससे इसका रीज़न पूछती है, तो गोरिया उसे बताती है कि मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, तो अदर स्टूडेंट्स के मुकाबले मुझ पर ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रेशर है, नहीं तो मेरी स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। एंड दूसरी बात तो ये है कि मैं यहाँ के एटमॉस्फेयर में मिक्स ही नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि यहाँ की गर्ल्स के डिस्कशन का टॉपिक हमेशा हाई फाई पर्स, आउटिंग, पार्टीज एंड डेटिंग बॉयज यही सब होता है, जिसका कि मेरी लाइफ से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो अगर तुम चाहो तो उन लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो, क्योंकि मेरे साथ रही तो शायद कहीं बोर ना हो जाओ। इसकी बात सुनकर हाना वहाँ से चली जाती है, जिससे गोरिया को थोड़ा बुरा तो लगता है, पर तभी हाना कुछ स्नैक्स और अपनी प्यारी सी क्यूट स्माइल के साथ वापस आ जाती है एंड लास्ट में गोरिया से फ्रेंडशिप करना चूज करती है। फ्रेंड्स बनने के बाद गोरिया हाना को इस हाई-फाई स्कूल के पीछे की काली सच्चाई बताती है और उसे वार्न करती है। वो एक्सप्लेन करती है इस स्कूल की रेड कार्ड बुलिंग सिस्टम को। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जिस किसी ने भी स्कूल के रूलर्स दी एफ फॉर बॉयज से पंगा लिया हो या फिर किसी कारण उन्हें नाराज़ किया हो, तो नेक्स्ट डे ही उस स्टूडेंट को रेड कार्ड मिलता है एंड रेड कार्ड मिलते ही वो विक्टिम स्टूडेंट पूरे स्कूल का टारगेट बन जाता है। स्कूल का कोई भी स्टूडेंट उस रेड कार्ड मिले स्टूडेंट को बुली कर सकता है।
उससे प्रैंक कर सकता है, मतलब कि उसके साथ कुछ भी कर सकता है। बट ऐसा करने के कुछ रूल्स थे जो F4 बॉयज़ ने बनाए थे कि कोई भी इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं बनाएगा। सीसीटीवी कैमराज के सामने ये सब करना अलाउड नहीं था, एंड जो भी करना था इस तरह से करना था कि सब कुछ एक एक्सीडेंट सा लगे। सो ओवरऑल इसका यही मतलब था कि जब एविडेंस ही नहीं रहेगा तो फिर क्राइम को साबित कौन करेगा। F4 बॉयज वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे कि उनके रेड कार्ड बुलिंग सिस्टम के बारे में पता होने के बावजूद भी टीचर्स तो छोड़ो, स्कूल के डायरेक्टर भी इसे इग्नोर करते थे। एंड रेड कार्ड गेम का लास्ट स्टेज था ये स्कूल के यूज में ना लिया जाने वाला कोचर स्टेडियम, क्योंकि यहाँ कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। यहाँ F4 बॉयज अपने रॉयल सीट्स पर बैठकर इनकी जजमेंट देते हैं। अदर स्टूडेंट्स किसी न किसी तरह उस रेड कार्ड स्टूडेंट को इस स्टेडियम तक खींच लाते हैं। अब मैं आपको F4 के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये है थाइम, F4 बॉयज़ का लीडर। एंड F4 में सबसे ज़्यादा एरोगेंट, रूड और वायलेंट यही है। थाइम की फैमिली थाईलैंड की सबसे बेस्ट रियल एस्टेट बिजनेस की ओनर है और थाइम इनका इकलौता बेटा है। इसके कूल स्वैग और पैसे वाला होने की वजह से सभी लड़कियां इसकी दीवानी हैं। जितना ये स्पोर्ट्स में अच्छा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा स्टडी में है। अब आते हैं F4 के सेकंड मेंबर पर। ये है MJ। इसे पार्टी करना पसंद है, स्पेशली हॉट गर्ल्स के साथ। इसकी फैमिली थाईलैंड की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लीड करती है, पर एक र्यूमर ये भी है कि इसकी फैमिली माफिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट मेंबर नंबर 3 केविन, जिसका दिन और रात मैक्सिमम टाइम लड़कियों के साथ गुजरता है। अ काइंड ऑफ इसे प्ले बॉय कह सकते हैं। इसके फैमिली मेंबर्स हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और साथ ही गुड्स एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करते हैं। लास्ट वन इज रेन, सबसे हैंडसम, सबसे साइलेंट एंड वेरी मिस्टीरियस, जिसे पेंटिंग करनी पसंद है। एंड इसकी फैमिली थाईलैंड के नंबर 1 हेल्थ सेंटर को रन करती है। अब इन चारों का इंट्रोडक्शन हो गया है, तो लौटते हैं अपने मेन स्टोरी पर। आज इस स्टूडेंट का बैड लक इसे यहाँ तक खींच कर लेकर आया था। थाइम इसे रेड कार्ड मिलने की रीज़न बताता है। जो रीज़न था उनके रेड कार्ड गेम का रूल ब्रेक करना। इस लड़के ने स्कूल में हो रही इस एक्टिविटी का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया था। देन थाइम उसे बुरी तरह से पीटने लग जाता है। वहीं रेन इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। सो उठता है और एक नज़र गोरिया पर डालकर वहाँ से चला जाता है। विक्टिम स्टूडेंट अदर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि वे सब उसका साथ दें। सारे मिलकर इस ब्लैक गेम का चैप्टर दी एंड कर सकते हैं, पर बाकी के स्टूडेंट्स तो उसका साथ देना छोड़कर उसके सिचुएशन पर मज़ा ले रहे थे, काफ़ी फन कर रहे थे। थाइम कहता है वी F4 हम पर्सनली कुछ नहीं करते हैं, हम तो सभी को अलाउ करते हैं कि वे जो चाहे कर सकते हैं। गोरिया आज की ये फ्रस्ट्रेटिंग गेम देखकर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तो लास्ट में साउथ कोरिया वाले वर्जन चांदी की तरह ही टेरेस पर जाकर अपनी भड़ास निकालती है। जोर जोर से F4 के अगेंस्ट बुरा भला बोलती है एंड फिर अपना भड़ास निकालकर वहाँ से रिलीफ फील करती हुई चली जाती है। पर रेन वही था जो पीछे में रेस्ट कर रहा था एंड उसने गोरिया की कई सारी बातें भी सुन ली थी, जिन्हें सुनकर क्यूटली स्माइल करता है। आगे गोरिया अपने फ्लावर स्टोर पर आती है, जहाँ पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड कैनिंग के साथ पार्ट टाइम जॉब करती थी। यहाँ वो अपनी आज की पूरी फ्रस्ट्रेटिंग स्टोरी अपनी फ्रेंड और बॉस के साथ शेयर करती है। इन बिटवीन हमें ये भी पता लगता है कि कैनिंग F4 बॉयज़ के मेंबर केविन में इंटरेस्टेड है, इवन कि वो उसे सोशल मीडिया पर फॉलो भी करती है।
इधर गोरिया की भी थिंकिंग F4 के फोर्थ मेंबर रेन को लेकर उतनी बुरी नहीं थी। उसने नोटिस किया था कि वो अदर F4 मेंबर्स की तरह नहीं है। वो स्टूडेंट्स को बुली भी नहीं करता है, लेकिन पॉइंट ये भी था कि वो अपने फ्रेंड्स को रोकता भी नहीं था। आफ्टर दैट घर पर इसकी फैमिली गोरिया का उस स्कूल में 222nd डेज हो जाने की खुशी में छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी करती है एंड उसकी मॉम उसे स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती भी करने को कहती हैं, जिससे कि क्या पता उसे शायद कोई एक अच्छा रिच हैंडसम बंदा मिल जाए। तभी उनकी नज़र उसके फटे पुराने शूज पर जाती हैं, जिसे देखकर मॉम कहती हैं, तुम्हारे शूज ये तो कितने बेकार हो गए हैं, क्या तुम इसे पहनकर स्कूल जाती हो? तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे? पर गोरिया के अकॉर्डिंग तो उसके शूज अभी और कुछ महीने यूज में लाए जा सकते थे। गोरिया उनसे शेयर करना चाहती थी कि मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, पर अपने फैमिली को उसके उस प्रेस्टिजियस स्कूल में पढ़ने की वजह से इतना प्राउड फील करता देखकर वो चुप हो जाती है। आगे स्कूल में बैठी ये सोच रही होती है कि मैं स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स को बुरा समझती हूँ, पर मैं भी तो इस सब के बारे में जानकर चुप रहती हूँ और इसे इग्नोर कर देती हूँ। इस हिसाब से तो मैं भी अब इसका पार्ट बन चुकी हूँ। देन हाना वहाँ पर आती है और दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम ग्रेजुएशन होने तक शांत रहेंगे और खुद को हर क्राउड और हर गलत एक्टिविटी से सेफ रखेंगे। पर जैसे ही हाना टेबल से उठती है, वो थाइम से टकरा जाती है और उसका खाना थाइम के सूज पर गिर जाता है। ये देखकर हाना बुरी तरह से डर जाती है, डर के मारे कांपने लगती है, थाइम से माफ़ी भी मांगती है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं था। वहाँ आसपास के स्टूडेंट्स डिमांड करने लगते हैं कि अगर उसे माफ़ी चाहिए तो वो सूज पर लगे इस दाग को लिख करके साफ करे एंड थाइम भी उनकी पनिशमेंट से अग्री कर जाता है। गोरिया बैठी बहुत देर से कंट्रोल कर रही थी कि इन सब मामलों में ना पड़े, पर उससे लास्टली कंट्रोल नहीं हो पाता है। वो टेबल पर जोर से हाथ मारती हुई खड़ी हो जाती है और थाइम के पास आकर उससे ऊंचे आवाज़ में कहती है कि ये बहुत हो रहा है, मेरी फ्रेंड ने जानबूझकर ये सब नहीं किया था, क्या तुम प्लीज़ उसे माफ़ नहीं कर सकते हो? थाइम कहता है, क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? गोरिया कहती है, नहीं, मैं तो सिर्फ कह रही हूँ। इस पर थाइम कहता है, ओके, मैं तुम्हारी फ्रेंड को माफ़ करता हूँ, और हाना से कहता है, यू आर सो लकी जो तुम्हारे पास ऐसी फ्रेंड है। थाइम गोरिया को बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, पर गोरिया को ये बात अच्छे से पता थी कि ये तूफान के पहले की शांति है एंड उसका जो डर था जिसे वो इतने दिनों से अवॉइड कर रही थी, वो आज उसके सामने था। नेक्स्ट रेड कार्ड गेम की विक्टिम गोरिया बनी थी। ये पहली बार था जब किसी लड़की को रेड कार्ड मिला था। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि रेड कार्ड मिलने के बाद गोरिया के साथ क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए स्टे कनेक्टेड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन।